ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है आपका माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 कंपोज बाई कमला दास। तो माई मदर एट 66 मतलब मेरी माँ 66 वर्ष की। किसने लिखा? कमला दास ने लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी समरी की, इस स्टोरी क्या है इस पोएम की। तो पहली हैगिंग है आपकी मदर एज इफ लाइफलेस। द पोएटेस वॉज ऑन हर वे बैक टू कोचिंग द लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग टू कैच द फ्लाइट। पोएटेस मतलब कवित्री है ना। तो जो कवित्री है वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए कोचिंग एयरपोर्ट वापस जा रही है। हर मदर वॉज सीटिंग बिसाइड हर इन द कार। उसकी माँ कार में बगल वाली सीट पर बैठी हुई है। शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। वो 66 वर्ष की है। द ओल्ड वुमन स्टार्टेड फीलिंग ड्रोजी। बूढ़ी औरत बैठे बैठे ऊँघने लगती है, बैठे बैठे सोने लगती है। ड्रोजी मतलब ऊँघना या सोना। हर माउथ रिमेन ओपन, उसका मुंह खुला रह जाता है। हर फेस लुक पेल, उसका चेहरा हल्का पीला दिखाई पड़ता है। एंड फैगेग, मुरझाया हुआ लगता है। इट वॉज ग्रे लाइक ऐश, राख के जैसा ग्रे कलर का लगता है, ग्रे कलर का। एक लुक लाइफलेस लाइक अ कॉर्प्स। और ये कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी की तरह लाइफलेस यानी कि बेजान लगता है। तो पहले हैगिंग थी मदर एज इफ लाइफलेस। माँ लाइफलेस लग रही थी। इसमें बताया गया कि जो कवित्री है वो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को फ्लाइट पकड़ने के लिए अपने घर से कोचिंग एयरपोर्ट वापस जा रही है। उसकी माँ कार में उसके बगल की सीट पर बैठी हुई है। वो 66 वर्ष की बूढ़ी हो चुकी है। उसकी माँ बैठे बैठे ऊँघने लगती है, उसका मुंह खुला रह जाता है। उसका चेहरा देखने में पीला लग रहा है, खून की कमी हो गई है, पीला लग रहा है और मुरझाया हुआ लग रहा है। यह राख के जैसा ग्रे कलर का लगता है और वो देखने में डेड बॉडी मरे हुए शरीर की तरह बेजान लगती है। सेकेंड है कि द कॉन्ट्रास्ट इनसाइड एंड आउटसाइड। अंदर के दृश्य और बाहर के दृश्य की तुलना। द पोएटेस बिकेम पैनिकी। कभी बहुत डरी हुई है, पैनिक डरा हुआ, ठीक है। शी थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग। वो सोचती है कि उसकी माँ ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। शी वॉज डीपली पेन। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। द पोएटेस टर्न हर अटेंशन अवे फ्रॉम हर मदर। कवित्री अपनी माँ की ओर से ध्यान हटाती है। एंड लुक आउटसाइड, और बाहर की ओर देखती है। द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। तो बाहर का जो संसार है वो जीवन से भरा हुआ है और एक्टिविटी मतलब क्रियाओं से भरा हुआ है। द यंग ट्रीज appeared like running back at full speed। छोटे छोटे पेड़ ऐसा लगता है फुल स्पीड से पीछे की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। द चिल्ड्रन लुक हैप्पी while मूविंग आउट ऑफ हर होम। बच्चे भी खुश दिखाई दे रहे हैं जब वे अपने घर के बाहर आकर खेल रहे हैं। सेकंड पैराग्राफ रिवाइज।
अंदर के दृश्य और बाहर के दृश्य में तुलना। कवित्री बहुत दुखी है। वो सोचती है कि उसकी माँ बहुत दिन तक जीवित नहीं रहेगी। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो पहली लाइन थी, कवित्री बहुत डरी हुई है। वो सोचती है उसकी माँ बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। वो बहुत ज़्यादा दुखी है। कवित्री अपना ध्यान अपनी माँ की ओर से हटा करके बाहर के दृश्य पर लगाती है। बाहर का संसार जीवन से भरा हुआ था और क्रियाओं से भरा हुआ था। छोटे छोटे पेड़ फुल स्पीड में पीछे की ओर भागते हुए दिखाई दे रहे थे। बच्चे खुश दिखाई दे रहे थे जब अपने घर के बाहर आकर खेल रहे थे। खड़ गए मगर्स वीकनेस एंड पोर्टेस फियर, माँ की कमजोरी और कवित्री का डर। दे रीच द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। एंड पास्ड थ्रू द फॉर्मल सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेक की फॉर्मेलिटीज होती है उसको भी पास कर लेते हैं। द पोएटेस वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कवित्री अपनी माँ से कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी है। यार्ड सिंगिंग गज। कवित्री अपनी माँ से कुछ ही गज की दूरी पर खड़ी है। शी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो फिर से अपनी माँ को देखती है। द मदर वॉज वीक, माँ कमज़ोर दिखाई दे रही है। एंड पेल लाइक द लेक विंटर्स मून, और जैसे जाड़े का चंद्रमा होता है उसी प्रकार से वो हल्के पीले रंग की दिखाई दे रही है। विच हैड लॉस्ट इट्स शाइन, जिसने अपनी चमक खो गई है। एंड स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को भी खो दिया है। द साइट ऑफ हर revived the poet's old childhood fear of being away from her mother. ये दृश्य देख करके कवित्री को अपने बचपन का भय वापस आ जाता है कि कहीं वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए। There was no hope of improvement in her condition. उसकी दशा में सुधार होने की कोई आशा भी नहीं। पैराग्राफ रिवाइज। माँ की कमजोरी और कवित्री का भय। तो वे पहुंच गए एयरपोर्ट पर। वहां पर उन्होंने फॉर्मल चेकअप, सिक्योरिटी चेकअप को पास कर लिया। कवित्री अपनी माँ से कुछ ही गज की दूरी पे खड़ी है। वो अपनी माँ को एक बार फिर से देखती है। माँ बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही थी और हल्के पीले रंग की दिखाई दे रही थी, जैसे जाड़े का चंद्रमा दिखाई पड़ता है जो अपनी चमक को भी खो देता है और अपनी ताकत को भी खो देता है। ये दृश्य कवित्री को याद दिला देता है उस बचपन के भय के बारे में, जब वो डर जाती है कि कहीं वो अपनी माँ से दूर ना हो जाए। उसकी माँ की कंडीशन में सुधार होने की कोई आशा भी नहीं। फेयरवेल, विदाई। बट बिफोर बिगिंग हर फेयरवेल, लेकिन इससे पहले कि वो अलविदा कहती, या पोएटेस जस्ट स्माइल, कवित्री केवल मुस्कुराती है। एंड विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, और विश करती है, इच्छा करती है कि वो अपनी बूढ़ी अम्मा को फिर से देख पाएगी। क्लियर है? चलिए अब आते हैं स्ट्रैक्स पर, क्योंकि आपके एग्जाम्स में स्ट्रैक्स आएंगे इसी प्रकार से। ड्राइविंग फ्रॉम हर मदर पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछले फ्राइडे की सुबह कवित्री अपने घर से कोचिंग एयरपोर्ट वापस जा रही है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज, ऊँघ रही है। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उसका चेहरा देखने में डेड बॉडी जैसा दिखाई दे रहा है। एंड रियलाइज विथ पेन, तो कवित्री को बहुत ही दर्द महसूस होता है, बहुत ही दुख महसूस होता है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक, क्योंकि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितनी वो दिखाई पड़ती है। पहला क्वेश्चन, वेयर वॉज द पोएटेस ड्राइविंग टू, कवित्री ड्राइव करके कहाँ जा रही है? तो क्वेश्चन से ही लिखोगे
द पोएटिस was driving to Cochin airport. Second question. Which figure of speech is using the line her face ashen like gag of corpse? तो लाइक लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया? सिमली। तो आप लिखोगे सिमली इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन हर फेस एशिंग लाइक गैट ऑफ कॉर्प्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट पेन डिड द पोएट एक्सपीरियंस? कवि को कैसा दुख होता है? तो द पोएटिस एक्सपीरियंस पेन टू सी हर मदर ओल्ड एज। द पोएटिस एक्सपीरियंस्ड, सेकेंड फॉर्म बोलिए, एक्सपीरियंस्ड एक ही। द पोएटिस एक्सपीरियंस पेन टू सी हर मदर्स ओल्ड एज। क्लियर? कवित्री को दुख होता है अपनी माँ के बुढ़ापा को देखकर। सेकेंड पैराग्राफ, एंड लुक आउट एट यंग। फिर कभी बाहर की तरफ देखती है, एक यंग ट्रीज, छोटे छोटे पेड़ पौधों को देखती है। स्प्रिंगिंग, पीछे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। या मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब हैप्पी, बच्चे खुश हैं। स्प्रिंगिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वे अपने घरों के बाहर आकर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़ी है। आई लुक अगेन एट हर, मैं फिर से अपनी माँ को देखती हूँ। वॉर्न पेल, वो हल्के पीले रंग की दिखाई पड़ती है। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे जाड़े का चंद्रमा होता है ना। लेट विंटर्स, लेट विंटर क्या हो गया? दिसंबर जनवरी का जो जाड़ा होता है ना, जाड़ा। तो जाड़े का जो लेट जाड़े का जो मून होता है उसकी जैसे दिखाई पड़ती है वो। एंड फेल्ट गेट ओल्ड, और वो महसूस करती है कि माँ बहुत बूढ़ी है। फैमिलियर एज, और ये देख करके उसे बहुत ही दुख होता है। सेकेंड पैराग्राफ रिवाइज। और फिर वो बाहर देखती है छोटे छोटे पेड़ों को जो पीछे की तरफ भागे चले जा रहे हैं। वो देखती है कि बच्चे जो बहुत खुश हैं अपने घरों के बाहर आकर खेल रहे हैं। वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकअप से गुजरती है, अपनी माँ से कुछ ही दूरी पर खड़ी है। वो अपनी माँ को फिर से देखती है। उसकी माँ बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे कि लेट विंटर का मून होता है, यानी कि जो बाद वाला जाड़ा होता है दिसंबर जनवरी का, उसके चंद्रमा जैसी दिखाई पड़ती है। चंद्रमा जाड़े में बहुत ही हल्के कलर का दिखाई पड़ता है, उसकी ताकत कमज़ोर हो जाती है, उसकी चमक कमज़ोर हो जाती है। और वो महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी है और उसे ये देख करके बहुत ही दुख होता है। तो पहला क्वेश्चन, वाई डिड द पोएटिस लुक एट हर मदर अगेन? कवित्री अपनी माँ को फिर से क्यों देखती है? द पोएटिस लुक एट हर मदर अगेन, कवित्री अपनी माँ को फिर से देखती है। बिकॉज ऑफ हर फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, क्योंकि वो बहुत चिंतित है और असुरक्षित महसूस करती है ना। असुरक्षित क्यों? क्योंकि उसकी माँ बहुत बूढ़ी है, उम्मीद नहीं है कि वो उसे दोबारा देख पाएगी। What did she observe? वो क्या देखती है? She observed her mother's pale, unhealthy appearance. वो देखती है कि उसकी माँ बहुत कमज़ोर है, हल्का पीले रंग का हो गया है उसका चेहरा, अनहेल्दी है यानी स्वस्थ नहीं है। इन सब बातों को वो देखती है। अपीयरेंस मतलब लुक, देखना है ना, दिखाई पड़ती है। फिर विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूजिंग द लाइन लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंगिंग? तो बाहर देखती है कि छोटे पेड़ भागे चले जा रहे हैं। तो पेड़ तो भागते नहीं हैं, भागते क्यों? इंसान हैं। लेकिन पेड़ों को इंसान मांगा गया है, तो जब पेड़ों को इंसान मांगा गया है तो क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन। कल की क्लास में आप बोलिए तो हम आपको फिगर ऑफ स्पीच सारे के सारे पढ़ा देंगे, है ना। तो उससे आप पहचानने लगोगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो दोनों पैराग्राफ क्लियर हो गए। संकल आज्ञा शुरू करें। तो संकल आज्ञा पे ध्यान दीजिएगा। इस तीसरा पैराग्राफ, ओके ओके ठीक है, तीसरा पैराग्राफ लिखते हैं। आई लुक अगेन एट हर, मैं फिर से उन्हें देखती हूँ। वॉर्न पेल,
अभी भी पीले रंग की दिखाई पड़ रही है, एज अ लेक विंटर्स मून, जैसे कि जाड़े का चंद्रमा होता है। एंड फेल्ट दैट कोल्ड फैमिलियर एज, और महसूस करती है कवित्री कि उसकी माँ बहुत ही बूढ़ी हो चुकी है। माई चाइल्डहुड फियर्स, और उसके बचपन का भय फिर से उजागर हो जाता है कि कहीं वो अपनी माँ से बिछड़ न जाए। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन कवित्री इन सब के बावजूद कहती है, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं फिर से आपसे मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल, और कवित्री जो कर सकती थी वो थी केवल स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। मुस्कुराती है और अपनी माँ से कहती है कि मम्मा बाय बाय, सी यू अगेन, फिर से आपसे मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हाउ वाज द पोएट्स मगर कंपेयर, कवि की माँ को किससे कंपेयर किया गया है? द पोएट्स मगर वॉज कंपेयर टू लेक विंटर्स मून, है ना, लेक विंटर मून से कंपेयर किया गया है। वह क्या पोएटिस फील, कवित्री क्या महसूस करती है? तो पोएटिस फील दैट हर मदर वॉज वेरी ओल्ड एंड शी विल डाई सून, कवित्री महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत बूढ़ी है और वो जल्द ही मर जाएगी, है ना, ये फील करती है। व्हाट डिड द पोएटिस डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, विदाई के समय पोएटिस क्या करती है? द पोएटिस स्माइल्ड एंड सेड, सी यू सून अम्मा। द पोएटिस स्माइल्ड एंड सेड, सी यू सून अम्मा। तीनों पैराग्राफ क्लियर? संख्या आगे की तरफ मूव करें। तो पहले हम आपको बता देते हैं बुक का संख्या आगे क्या लिखा है, फिर हम आपको अपनी भाषा में भी समझा देंगे, इजी करते हैं। तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, हालांकि उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। येट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर बिलव्ड एंड नियर वन इज वेरी पेनफुल, फिर भी अपनी किसी बहुत प्यारे से और करीबी से बिछड़ना बहुत ही दुखदायी होता है। सेपरेशन मतलब बिछड़ना। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, कविता बात करती है अकेलेपन की भावना के बारे में। दैट एजेड पीपल एक्सपीरियंस, जो उम्र दराज लोग अनुभव करते हैं। एंड द फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, उसके अंदर गुनाह की भावना भी है। गिल्ट यानी गुनाह, उसके अंदर गुनाह की भावना भी है। विच गेयर ऑफ स्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विद देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, गुनाह क्या? क्योंकि वो अनुभव करती है कि वो बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं। द पोएम ऑल्सो एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ मेलनचोली, कविता निराशा की भावना को भी व्यक्त करती है। एंड पेन, जैसे डॉक्टर एक्सपीरियंस, और उस दर्द को महसूस करती है जो पुत्री अनुभव करती है। बाय लिविंग हर मगर, जबकि वो अपनी माँ से बिछड़ रही है। ऑल बाय हर सेल्फ एट राइप ओल्ड एज, वो भी उस समय जब वो पके हुए आम के समान है, पके हुए फल के समान है, अर्थात बुढ़ापे में है, कभी भी वो मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। क्लियर? तो ये क्योंकि बुक का, चलो अगर आप अपनी लैंग्वेज में बोर्ड में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखो, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सारे के सारे सेंकल आइडिया हम इसी मैट्रिक पर बताने वाले हैं। द सेंकल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एज 66, composed by Kamala Das, is that the poetess Kamala Das was returning last Friday morning to Cochin Airport by car. Her mother was sitting beside her. She was very old. Her face was looking like an ash. She was very sorrowful to see her mother in old age. She moved outside. She looked outside and saw that little kids were running back. The children were very happy to come out of their home and playing. She reached at Cochin Airport, and from the security checkup,
She was just standing a few yards away from her mother. She was very unhappy because her mother was very old. But at the time of departure, she only said, "Goodbye, Mama. See you again," with a cute smile. Clear?